पेज नंबर जो भी है आप दिखाओ मैसेज। क्या है प्रवीण, अजब बात करते हो बेटा तुम लोग, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं करवाऊं, हद है। लंच एट 1 PM प्रकाश, इसका मतलब है मैं 1 बजे लंच लेती हूँ, खाती हूँ। एंड आई एम हैविंग लंच मतलब मैं अभी खा रही हूँ, मैं अभी खा रही हूँ। प्रियंका क्वेश्चन नंबर 33, अभी रुक जा थोड़ा सा, आगे पढ़ा दूं उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, ठीक है, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है नहीं ऐसा। चलो, इसमें हमने ये पेज करा दिया था, ये हो गया था। अब हम लोग उस नाउन में आएंगे जिनसे हम वर्ब करेंगे, ठीक है। रुक जाओ, अभी हम लोग 74 पेज में। ठीक हो बेटा, बिल्कुल ठीक हूं, ठीक है। चलो, मैं अभी आपको भरत पहले मुझे थोड़ा आगे पढ़ाने दो, लास्ट के 15 मिनट्स पे मैं कर लूंगी, ठीक है। अभिषेक इस चैप्टर को पहले से देख लेना, ठीक है। चलिए 74 में आओ। सी द सेंटेंस, सी द वर्ड्स हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई या लंबाई होता है। स्ट्रेंथ ताकत, फ्राइट डर, हेस्ट हड़बड़ाहट, लेंथ लंबाई और थ्रेट धमकी। ये ऐसे नाउन्स है, ये ऐसे नाउन है जिनमें हम en लगाएंगे तो वर्ब बन जाएगा और ed लगाएंगे तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। मेरा ठीक है बेटा तबीयत, कल खाली क्या था ना, गला थोड़ा बैठ गया था। और प्रॉब्लम क्या है ना, मैं एक चीज जानती हूँ, अगर मेरा गला बैठा है और अगर मैं क्लास ले लूं तो गला फिर और बैठ जाता है, 2-3 दिन तक बैठा रह जाता है, ठीक है, इसीलिए। चलो देखो ध्यान से, हम लोगों ने कहा था कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें en लगाते हैं तो वो वर्ब बन जाता है ना। अब मैं ये कह रही हूं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें en लगाते हैं तो वो वर्ब बन जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन वो भी है बेटा, लेकिन वो मैं अभी नहीं पढ़ा सकती ना। वर्ब अगर एडजेक्टिव के रूप में आता है तो पार्टिसिपल कहलाता है, वो अभी कहां पढ़ाऊंगी, रुको, अभी जो करा रहे हैं वो देखो ना पहले। अब आओ, जो आपको ये दिया है ना मैंने, ये 5 देख लो, 6 है ना। अब इसी को इस्तेमाल करके आप जरा ये बना के दिखाओ। चलो चलिए जल्दी जल्दी करना, आप इसका करेक्शन लग गया, कल देखेंगे इसको। ना आज का दोनों काम कल करके दे देना, है ना, दो दिया ना तुमको। करेक्शन नहीं, टाइप होना है उसमें, है ना। अभी रुको बेटा, जो भी डाउट है वो बाद में, पहले आगे पढ़ ले, उसके बाद डाउट के लिए लास्ट में मैं आपको 15 मिनट्स टाइम दे दूंगी। बिल्कुल ठीक हो राहुल। चलो शुरू करें। द मेडिसिन विल, याद रखना हमेशा हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। अब जरा देखें यहां पे कौन सा है जो फिट होगा। यहां तो कोई, अच्छा सॉरी, ये जो है ना वो असाइनमेंट,
वो इसको बिठा के ये पला बना के और इसके साथ, अरे यार ये क्या किए हो तुम, मैंने इसके नीचे अंडरलाइन किया होगा, उसको हटा दिया तुम लोगों ने, फिर दोबारा लगवाए थे, फिर हटा दिए। इसको उस दिन एक्सप्लेन किया मैंने, बिल्कुल ई लगा हुआ था। ये पूरा कंप्लीट पेज और ये पूरा कंप्लीट पेज से। अब मेडिसिन विल, यार आपके दर्द को वो कम करेगा, लेसन योर पेन, आपके दर्द को वो कम करेगा, है ना? क्लियर? क्या हुआ अमित? नेक्स्ट आओ, डैश योर सीट बेल्ट, यानी कि अपने सीट बेल्ट को बांध लो। चलो, अगर मैं अपने सीट बेल्ट को बांधने की बात करूं तो कहूं कि फैस्टन योर सीट बेल्ट। बेटा इसको फास्टन मत कहना, टी यहां पे साइलेंट होता है, ठीक है? फैस्टन योर सीट बेल्ट। नेक्स्ट आओ, ढीला कर लो, बहुत टाइट हो तो ढीला कर लो, लूजन योर सीट बेल्ट। और अगर एकदम ढीला बांधे हुए हो तो मैं कहूंगी सीट बेल्ट को टाइट करो, टाइटन योर सीट बेल्ट। देखो हम ये तीनों लगा सकते हैं ना, पहले तो बांधने की बात करेंगे, फिर टाइट करने की बात करेंगे, फिर ढीला करने की बात करेंगे, है ना? अब आओ, बार बार अपनी आंख को रगड़ोगे तो आंख क्या होगा? हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, कांस्टेंट रब करने से उसकी आंखें लाल हो गई। कांस्टेंट रबिंग ने उसकी आंखों को लाल कर दिया, ठीक है? क्लियर? अब सुनो, हमने एक पढ़ाया था आपको ब्लैकन। ब्लैकन का मतलब कहा था मैंने काला करना, लेकिन ब्लैकन का मतलब दाग लगाना भी तो होता है। जैसे अगर आप कोई ऐसी अफवाहें आपके बारे में फैल रही है तो अफवाहें क्या होगा? आपके रेपुटेशन को कलंकित करेगा, तो कलंकित करेगा तो ब्लैकन भी चलेगा। और याद रखना, हर मॉडल के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ऐसे ब्लैकन से ज्यादा अच्छा मेरे पास एक वर्ड था टार्निश। ब्लैकन से ज्यादा अच्छा वर्ब था मेरे पास टार्निश, ठीक है? क्लियर? सेकंड में कौन सा फॉर्म है बेटा? सब याद रखना कि जब भी आप किसी को आदेश या निवेदन करते हो ना, सजेशन देते हो, ऑर्डर देते हो, तो वहां पे वर्ब का बेस फॉर्म आता है। यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में आए और लगे कि आदेश या निवेदन किया है तो वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ठीक है? और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है और हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगेन कहता है ना, जैसे आप OMR शीट में क्या कहता है कि जो सर्कल है ना उसको डार्क करो। डार्क करो मतलब अंदर से रंगो, तो डार्क करो इज डार्कन। ब्लैकन भी होता है ना, ब्लैकन भी चलता, डार्कन द सर्कल, ब्लैकन द सर्कल। और वो याद रखना, लेसन वर्ब का बेस फॉर्म है बेटा। लेसन मतलब लेस करना, कम करना। और ये भी आपको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं एग्जाम में, तो यहां पर भी वर्ब का बेस फॉर्म होगा। हर ऑर्डर, सजेशन, ये सब क्या होता है? वर्ब के बेस फॉर्म में होता है ना? वर्ब का बेस फॉर्म प्योरेस्ट फॉर्म है, जिससे सारे फॉर्म्स बनते हैं, जिससे जो जनरली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी तो बेस फॉर्म ही तो है ना? ब्लैक एंड सेकेंड फॉर्म नहीं है। ब्लैक एडजेक्टिव है, फर्स्ट फॉर्म ब्लैकन है, बेस फॉर्म ब्लैकन है। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावाद। अगर आप आशावादी हो तो आपकी जो जिंदगी है ना वो उजाला से भर जाएगा, ब्राइटन। और याद रखना, हम लोग एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सिंगुलर वर्ब में एस लगता है, ईएस लगता है, लेकिन ये टेंस मैं आपको नहीं सिखा सकती, इसलिए ये टेंस अभी छोड़ के चलोगे। बाकी मैं आपको दो चीजें सिखा सकती हूं। यहाँ पे पहले तो सीख चुके हैं,
हैव के किसी भी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आता है। दूसरा सीख चुके हैं सारे मॉडल्स के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। और तीसरा चीज सीख चुके हैं जितने भी तरह के ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सब जो होते हैं ये वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होते हैं, है ना। यस, ब्राइटन्स होता है हमारी जिंदगी को, उजाले से भर देता है। टार्निश का मतलब होता है बेटा दाग लगाना, आपके रेपुटेशन पे आपको दाग लगा देगा, ऐसी अफवाहें। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह। शी हैज डैश हर हेयर, क्या किया है उसने अपने हेयर को? कलर्ड, चलो मैं कहूंगी कलर वर्ड तो मेरे पास है नहीं, मैं ब्लैक एंड लगा दूं, उसने अपने बाल को काले रंग से रंगा है। चलो सीधा किया उसने, स्ट्रेटेंड, GHTENED, ब्लैक एंड स्ट्रेटेंड। ओके चलो बाल को खोल के उसने ढीला छोड़ा है, लूजेंड, है ना। तो यानी कि काला किया, सीधा किया है बाल को, उसने स्ट्रेट करवाया है, लूज छोड़ा है। यस मंजीत, इंपरेटिव सेंटेंसेस, आदेश निवेदन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वी नीड टू डैश अवर आउटलुक। इसका मतलब है हमें अपने आउटलुक को चेंज करना चाहिए। तो कैसा चेंज करना चाहिए? एक ब्रॉड बनाना चाहिए, है ना, ब्रॉड बनाना चाहिए। वी नीड टू ब्रॉडन। अब ये क्या है? टू, याद रखना नेक्स्ट पॉइंट, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। देखो ये चार चीजें, यानी टेंस नहीं पढ़ने के बावजूद आप टेंस पढ़ रहे हो। हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सारे मॉडल्स के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन वगैरह जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आदेश, निवेदन, सजेशन, मना करना, वो सब होता है, उसमें वर्ब का बेस फॉर्म आता है। टू के बाद भी वर्ब का बेस फॉर्म आता है। परिक्रमा, हमें वही वर्ब लगाना बेटा जो हमारे पास है। अब एक बात बताओ पारस, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने बाल को वाइटन करता है? ठीक है, कैसे पहचाने? अभी तुरंत नहीं पहचान पाओगे बेटा, चैप्टर्स पढ़ोगे तब पहचानोगे। सीज फायर का जो वायलेशन हो रहा है ना, सीज फायर का जब उल्लंघन होता है तो वहां पे जो टेंशन होता है ना वो और ज्यादा बढ़ जाता, हाइटेन हो जाता है, ठीक है। हिंदी मीडियम है और बैंक पीओ में तो इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव होगा, तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और क्या, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आप एसएससी सीजीएल का जो डिस्क्रिप्टिव आ रहा है इंग्लिश वाला वो देख लो। लुक फॉरवर्ड टू के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है आशीष, क्योंकि वहां पे वो प्रेपोजिशन होता है। अभी हमारे पास प्रेपोजिशन की बात हम नहीं कर सकते हैं ना। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, बढ़ा देना यानी कि ऊंचा कर देना, हाइटेन, और हाइटेन में ईडी लगाना जरूरी है क्योंकि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तुम्हारे खूंखार कुत्ते ने, फेरोशियस होता है खूंखार, डॉग ने मुझे लास्ट नाइट, अब नया चीज पढ़ो फिर से, यहां पे नई बात यहां पढ़ रहे हो कि जब भी पास्ट की बात होगी ना हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो योर फेरोशियस डॉग फ्राइटेंड अस, ठीक है। हम लेट हो जाएंगे, ठीक है, हम लेट हो जाएंगे, हमें अब हड़बड़ाना पड़ेगा। हड़बड़ाना मतलब हड़बड़ी करना पड़ेगा। वी नीड टू, हेस्ट होता है हड़बड़ी, तो हेस्टन कहना बेटा, हेस्टन नहीं होता, ऑफ्टन नहीं होता है ना, लेकिन फ्राइटन होता है, ठीक है, नहीं तो हमें लेट हो जाएगा। He dash us of dire consequences, बहुत खतरनाक नतीजा निकलेगा
अब देखो yesterday है, yesterday यानी पास्ट टाइम है तो हमें V2 चाहिए। He threatened, उसने हमें धमकी दी। थ्रेट नाउन है, en लगा दिया तो वर्ब बन गया और ed लगा दिया तो सेकेंड फॉर्म बन गया। गो अवे, यश गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर फॉलोड बाय, फॉलोड नहीं बेटा, वर्ब के बेस फॉर्म से ना। गो अवे, बी ऑन टाइम, देखो क्लियर। राजेश, अगर आप कहोगे कि प्रॉब्लम है तो बेटा यही है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। इससे आसान इंग्लिश सिर्फ आप स्पोकन में ही पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आप कहोगे कि, तो एक बात बताओ, फिर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूं ना। अब हम आसान आसान खाली वर्ब नहीं पढ़ा सकते ना, ठीक है। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेटा वही डिटेक्टिंग एरर ही है, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ सही सही आंसर्स लिखना पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है। हेसन में एडजेक्टिव हेस्ट है बेटा, हेस्ट एडजेक्टिव है, हेसन क्या है, हड़बड़ाना, वर्ब है, ठीक है। द स्क्रीन विल डैश योर स्किन, क्या क्या कर सकता है आपके स्किन को, बताओ। आप चाहते हो मेरा जो स्किन हो वो एकदम ग्लो करे, ब्राइटन कर सकता है। आप चाहते हो स्किन आपका सॉफ्ट हो जाए तो सॉफ्टन कर सकता है। और आपके चेहरे पे दाग धब्बा है तो चाहते हो ये दाग धब्बा हट के मेरा स्किन का कलर लाइट हो जाए तो लाइटन कर सकता है ना। जैसे फेयर एंड लवली पूरी इंडिया को पिछले 50 साल तक मूर्ख बनाया, अब उसने क्या कहा कि अब फेयर एंड लवली नहीं, मेरा नाम ग्लो एंड लवली रहेगा। डायर का मतलब खतरनाक बेटा, डायर कॉन्सिक्वेंसेस मतलब बहुत बुरा नतीजा निकलेगा, ठीक है। देखो हम तीन लिख सकते हैं, और विल है तो विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म है। टॉक्स, टॉक्स का मतलब क्या होता है, वार्तालाप। याद रखना पास्ट में V2 है, प्रेजेंट में हम V1 लगाते हैं। V1 के साथ SES आता है सिंगुलर के केस में, लेकिन लिव इट। वार्तालाप से हमारा रिलेशन क्या होता है, मजबूत होता है। मजबूती इज स्ट्रेंथ, मजबूत बनाना स्ट्रेंथन, ठीक है। और जो चहकने वाले पंछी होते हैं, चहचहाते हुए पंछी होते हैं, चर्पी बर्ड्स, उनको कुछ भी चुप नहीं करा सकता। क्वाइटन, क्वाइटन का मतलब होता है चुप कराना, क्वाइट मतलब चुप, क्वाइटन मतलब चुप कराना। पेजेस सारे अपलोड है संध्या, ये पूरा कंप्लीट वर्ब अपलोडेड है, ठीक है। वाइटन नहीं चलेगा सौरभ, वाइटन का मतलब समझते हो क्या होता है, सफेद दाग चाहते हो क्या चेहरे पे, हाँ। आप लाइटन कहोगे एंड ब्राइटन कहोगे। अगर काले लोग क्या करते थे, फेयर एंड लवली लगाते थे ये सोच के कि हमारा चेहरा गोरा हो जाएगा, है ना। यस संगीता, 50 सालों में स्किन के कलर को लेकर इसने बहुत एम्बैरस भी किया है सबको। और इंडिया में हम लोग फेयर कलर जानते हो ऐसा है, आप मैट्रिमोनियल देखो ना, है ना, फेयर एंड ब्यूटीफुल, यही रहेगा सब लड़कियों के लिए कि कैसी बहू चाहिए, फेयर एंड ब्यूटीफुल। 14 मैंने कहा आपके संबंध को वार्तालाप मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, क्लियर। 13 क्यों नहीं आया मैम, मतलब मैंने 3 एग्जाम्पल दिया यार, 3 दिया है। गौरव, इंडिया का सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम कवर्ड हो जाएगा। PDF डाउनलोड हो रहा है आनंद, सब हो रहा है।
अपलोड भी हो रहा है, डाउनलोड भी हो रहा है। आपके अगर मोबाइल में प्रॉब्लम, एक बार चेक करो। इनफैक्ट हमारा जो वीडियोस है वो हमारे सिर्फ ऐप में देख सकते हो, लेकिन ये जो है ना स्टडी मटेरियल, ये तो डाउनलोड करके आप कहीं और फॉरवर्ड करना चाहो वो भी हो जाएगा। ठीक है, यस प्रज्ञा, वो हमेशा आपके पास रहेगा। 1 ईयर की वैलिडिटी सिर्फ वीडियोस पर है बेटा। वर्ब के पेजेस है, पेज नंबर 76 में जाओगे तब ना ये मिलेगा आपको। वर्ब जो है वर्ब चैप्टर, ठीक है, वो 160 पेज है। पेज नंबर 54 में पता नहीं क्या है ऐसा जो तुम लोग बार बार पेज नंबर 54 कह रहे हो। अभी रुक जाओ ना, पेज नंबर 54 ऐसा क्या था पेज नंबर 54 में? हाँ, क्या हुआ है पेज नंबर 54? ऐसा प्राइमरी वर्ब है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी थी। कॉग्नेट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिनका ऑब्जेक्ट उसी रूट से बनता है जिस रूट से वर्ब बनता है, इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज तो थी नहीं, है ना, जैसे सिंग और सॉन्ग। ठीक है सौरभ, क्या अपडेट चाहिए आपको? आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो क्या अपडेट चाहिए। चलो अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट पेज आओ और चलो पहले इसको देखो, उसके बाद में कराऊंगी। इसको थोड़ा नीचे करो यार, बहुत गर्मी लग रही है। उसने हमें धमकाया, कल उसने हमें धमकाया कि बहुत बुरा होगा, ये धमकाया। अंकित, एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा बेटा, वो तो एसएससी का जो आएगा कैलेंडर उसमें ना थ्रेटन का वॉर्न भी कर सकते बेटा। वॉर्न मेरे पास था नहीं, मेरे पास जो वर्ड्स है मैं उसी से काम चलाऊंगी, ये ध्यान रखना। 14 सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है, हो गया। अब सुनो ध्यान से, मैंने ये कहा कि कुछ ऐसे वर्ब्स है जिन वर्ब्स को आप सेकेंड फॉर्म में कुछ बुक्स में या कहीं कुछ में आप टी देखोगे, कभी कभी आप ईडी भी देखोगे, जैसे कि लर्न, ड्रीम और बर्न। ठीक है, लेकिन याद रखना हम रहते हैं इंडिया में, और इंडिया में हमने इंग्लिश सीखा है इंग्लैंड से, है ना, और इंग्लैंड में उन लोग ईडी से ज्यादा अच्छा या प्रेफर कहते हैं जिसको करते हैं वो टी वाला फॉर्म करते हैं। इसीलिए लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्न्ड,
ड्रीम का ड्रेम्ट ड्रेम्ट और बर्न का बर्न टू बर्न्ड। हालांकि आप ड्रीम्ड और लर्नड और बर्न्ड भी देखोगे फॉर्म्स, लेकिन हम यूज करेंगे टी वाला। क्यों? क्योंकि लर्न का जो एडजेक्टिव फॉर्म है ना, लर्नेड, जैसे यहां यूज करते हो ना, लर्नेड काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट, कोर्ट में देखना बोलेगा द लर्नेड जज, यानी कि पढ़ा लिखा यानी कि ज्ञानी। तो लर्नेड जज कहा, यानी एडजेक्टिव के रूप में जज के पहले लगाया। इसका मतलब है लर्नेड का मतलब एडजेक्टिव और सीखना इज लर्न्ड। ठीक है, लेकिन कहते हैं दिस इज माई ड्रीम हाउस, दिस इज माई ड्रीम जॉब। तो याद रखना, ड्रीम हाउस या ड्रीम जॉब जो बोलते हो ना, ये नाउन के पहले ड्रीम है, लेकिन वर्ब के रूप में ड्रेम्ट ड्रेम्ट देखो। और अगर हम कहते हैं कि जलता हुआ ट्रेन, तो बर्निंग ट्रेन, पिक्चर जानते ही हो। और जला हुआ एकदम काला सा पड़ा हुआ हाउस, तो कहेंगे बर्न्ट हाउस। जले हुए पत्ते, बर्न्ट लीव्स, है ना, यानी कि जला हुआ बर्न्ट और जलता हुआ बर्निंग। लेकिन वर्ब के रूप में तो भाई बर्न्ट बर्न्ट ही लगाएंगे। अब कहोगे ईडी नहीं लगा सकते, नहीं लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स में मैंने दिया है ड्रीम हाउस, बर्न्ट लीव्स, लर्नेड जज। क्यों? क्योंकि ये देखो, यही तो एडजेक्टिव है जो इन नाउन्स की विशेषता बताया है। लेकिन आपको पता है हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। देखो लर्न्ड लगाया, मैंने इसे बाय हार्ट याद कर लिया है। बाय हार्ट का मतलब बिल्कुल एकदम रट्टा मार लिया है। बताओ एजुकेटेड कैसे बता दोगे विवेक? एजुकेटेड मतलब तो पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, पढ़े लिखे तो जज होंगे ही। लर्नेड होता है यानी ज्ञानी, मतलब वर्ड यूज करते हैं यार, कोर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। चलो अब इस पेज को देखो, फिर मैं आपको समझाऊंगी। अब चलो, अब हम लोग कंफ्यूजिंग मेन वर्ब में आ गए हैं। और अब ये ध्यान रखना, इसके बाद बहुत बड़ा एक पोर्शन आ रहा है, बहुत बड़ा पोर्शन, और वो है कंफ्यूजिंग वर्ब्स का। ठीक है, सुनो ध्यान से। कंफ्यूजिंग मेन वर्ब क्या है? देखो, वी गेट कंफ्यूज्ड इन फॉर्म्स, हम वर्ब के फॉर्म्स में कंफ्यूज करते हैं। और कई वर्ब के फॉर्म्स में हम कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि एक तो कंप्लीट और फिनिश में कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, खत्म कर लिया। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये भी तो खत्म हो गया। अब दोनों ही तो खत्म है, तो कंप्लीट और फिनिश तो सेम है। लेकिन खुद सोचो, जब कोई बिजनेसमैन या जैसे किसान वगैरह आत्महत्या करने से पहले क्या सोचता है? कहता है आई एम फिनिश्ड, मैं बर्बाद हो चुका हूं। आई हैव फिनिश्ड नहीं, आई एम फिनिश्ड, मतलब बैंकरप्ट, खत्म, बर्बाद। लेकिन अगर मैं कहूं आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो यहां पे काम खत्म करने की बात है। इसका मतलब फिनिश में एक नेगेटिव मीनिंग भी है। लेकिन देखते हो शादी के बाद जनरली लड़कियां बोलती है आई एम कंप्लीट नाउ, मतलब अब मैं पूरी हो चुकी हूं। इसका मतलब है कि मुझे एक जीवन साथी मिल चुका है। कुछ सालों के बाद उसे पता चलता है कि आई एम नॉट कंप्लीट, आई एम फिनिश्ड, है ना। तो आ जाओ, कंप्लीट आपको एक पॉजिटिविटी का एहसास कराता है, फिनिश एक सेंस में तो बर्बाद होने का भी एहसास कराता है। क्लियर? जैसे कि ही इज फिनिश्ड एंड बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, जिसके पास कुछ भी नहीं बचता है ना, वो दिवालिया होता है। लेकिन आई हैव तो भाई आपकी मर्जी, जो लगा दो। आई हैव कंप्लीटेड द वर्क या आई हैव फिनिश्ड द वर्क, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या लिखा है? एक महिला को ये महसूस होता है कि वो कंप्लीट है। यहां पे कंप्लीट बेटा एडजेक्टिव है, याद रखना। फील्स कंप्लीट, यहां पे कंप्लीट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कंप्लीट वर्ब और एडजेक्टिव दोनों हैं। आफ्टर बिकमिंग अ मदर, जब वो मदर बन जाती है तो उसको फील होता है कि हम
कंप्लीट हो चुके हैं ना। एक मातृत्व का फीलिंग जब आता है महिलाओं में तो लगता है चलो हमने माँ बन के उसे फील होता है कि मैं कंप्लीट हो चुकी हूं। देखो अब ऐसे ढेरों कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, चलो शुरू हो जा। देख लिया, ध्यान से सुनना। बिड का जो दो फॉर्म्स है, अब दोनों का मीनिंग चेक करो। अगर बोली लगाने की बात है ना तो बिड बिड ही होगा, और आदेश देने की बात है तो बिड बेड बिडन होगा, ठीक है। टांगने की बात है, ऐसे लटकाने की, पिक्चर उक्चर जैसे लटकाते हो आप, कोई पेंटिंग लटकाते हो, है ना, तो देखो हैंग हंग हंग। और फांसी पे चढ़ाने की बात है तो हैंग हैंग्ड हैंग्ड। झूठ बोलना लाई लाइड लाइड। लेटना लाई ले लेन। अब अंडा देने की क्रिया होती है तो हेंस ले एक्स बोलते हैं। कोई चीज ऐसी रखने की बात होती है तो भी देखो, जैसे हॉरिजॉन्टली रखने की बात हो रही है, या जैसे प्राण न्योछावर करने की बात होती है तो वो भी न्योछावर करने के सेंस में देखो ले लेड लेड, ठीक है। अब आओ रेंड, कोई चीज टुकड़े टुकड़े करने की बात है तो रेंड रेंट रेंट। लेकिन आपको पता ना रेंट का मतलब किराया भी होता है, तो वर्ब में इसका मतलब किराए पे चढ़ाना भी होता है ना। तो रेंट रेंटेड रेंटेड। फॉल गिरना तो फॉल फेल फॉलन, और गिराना इज फेल फेल्ड फेल्ड। देखो ध्यान से, ठीक है, क्लियर। फांसी पे चढ़ाना हैंग हैंग्ड हैंग्ड होता है बेटा। बेर अभी रुक जाना, कहां पहुंच जा रहे हो, ठीक है। बिड का बेस फॉर्म, अब सुनो, खाली बी छोड़ दो ना, बी छोड़ दो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही सारा का सारा वही वर्ब का बेस फॉर्म है, खाली बी ही है जो अलग होता है, बाकी सब वही है। बिडिंग इज डन कहते हैं शुभम फिर तो, क्योंकि बिडिंग वहां पे नाउन के रूप में आता है, ठीक है, क्लियर। अब आओ इसको पूरा अच्छे से पहले देखो। पीछे से ये किनारे से आंसर मत देखना, किनारे से आंसर मत देखना।